अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने पर सपा का चौंकाने वाला बयान, पूरे प्रयागराज में होने लगी चर्चा। अखिलेश ने दिया ऐसा संकेत, बहुगुणा परिवार हैरान हो गया। रीता बहुगुणा जोशी के अधूरी ख्वाहिश को मिल गया रास्ता, बीजेपी के अंदर खाने होने लगी चर्चा। अभी कल की तो बात थी, एक खबर आई, बिग बी और सपा सांसद जया बच्चन के लाडले राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। सियासी गलियारों में इस पर चर्चा होने लगी, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ये बात बस अटकलों तक रह गई। जो बातें सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था अभिषेक बच्चन प्रयागराज से सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अब ये बात फैल ही रही थी, तभी एक नई बात सामने आई। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक संकेत मिला। उस संकेत से मतलब निकले, ऐसा लगा जैसे कह रहे हों, तैयार रहिए, आपकी जो चाहत बीजेपी में पूरी नहीं हुई, वो चाहत सपा पूरी करेगी। जिस सपा से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वही सपा आपके लिए ऑफर लेकर आई है। जिसकी आस लिए बैठी थी, वह सब सपा ही पूरी करेगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को अखिलेश ने ऐसा कौन सा संकेत दिया जिसकी चर्चा बीजेपी के अंदर खूब हो रही है। योगी, केशव, भूपेंद्र तो छोड़िए, मोदी, शाह, नड्डा तक बात पहुंच गई है। कहने वाले तो कह रहे हैं, रीता बहुगुणा के पास फोन आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश की ओर से संकेत मिलने के बाद अब आपका क्या संकेत रहने वाला है? रीता बहुगुणा को अखिलेश ने क्या संकेत दिए जिससे उनके चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिलने लगी? इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। सबसे पहले अभिषेक बच्चन क्या प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, उस बारे में जान लेते हैं। वैसे भारत की सियासत से सिल्वर स्क्रीन पर चमचमाते ग्लैमर का अट्रैक्शन सालों पुराना रहा है। बॉलीवुड के कई एक्टर ग्लैमर की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इनमें कई सुपरस्टार शामिल हैं जो देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और संसद तक पहुंचे। अमिताभ बच्चन का परिवार काफी समय से राजनीति में सक्रिय रहा। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज सीट पर वर्तमान में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं। अभिषेक बच्चन के पिता और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ऐसा कहा जाता है तब राजीव गांधी के कहने पर बिग बी ने लोकसभा चुनाव इलाहाबाद की सीट से लड़ा था, मगर कार्यकाल पूरा होने से पहले अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल उन्हीं के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर एक खबर आई कि उन्हें सपा की ओर से प्रयागराज से अभिषेक बच्चन को लड़ाया जाएगा। दावे किए जाने लगे, सपा लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से अभिषेक बच्चन को अपना प्रत्याशी बनाने वाली है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने संबंधी ट्वीट पर सफाई दी। सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर कहा, सपा के पास बहुत से मजबूत दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। प्रयागराज से सपा बहुगुणा परिवार के ही किसी सदस्य को पार्टी सिंबल पर लड़ाने का विचार कर रही है। पूरे यूपी में बीजेपी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सपा की मजबूती के कारण तमाम बीजेपी नेतागण भी सपा से ही टिकट के दावेदार हैं। अब जान लीजिए अखिलेश ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को क्या संकेत दिए। संकेत यही कि उनके बेटे और सपा नेता मयंक जोशी को प्रयागराज से लड़ाया जाएगा। मयंक जोशी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी में हुआ करते थे। रीता बहुगुणा जोशी ने ख्वाहिश पाली थी कि विधानसभा चुनाव में उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे मयंक जोशी ने बहुत प्रयास किया, किसी तरह से बीजेपी उन्हें टिकट दे दे। जब ऐसा नहीं हुआ तो मयंक जोशी ने भी एक स्टैंड ले लिया, वो सपा में शामिल हो गए। उसी मयंक जोशी के बारे में कहा जा रहा है प्रयागराज से सपा उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। अब ऐसा संकेत देकर एक तरह से अखिलेश की ओर से हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को बताने का प्रयास किया गया, बीजेपी को छोड़िए, जो आप चाहती थी हम वही करने वाले हैं। आपके बेटे मयंक जोशी को प्रयागराज से टिकट देंगे।